दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2022 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। पहला है खेल, दूसरा है भाषण, तीसरा है कहानी लेखन, चौथा है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका सही आंसर है निर्माण संबंधी क्रियाएं बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं हैं। खेल, भाषण, कहानी लेखन, ये तीनों बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। रिक्त स्थान का विकास। पहला है व्यावसायिक स्कूल, दूसरा है पब्लिक स्कूल, तीसरा है किंडरगार्टन और चौथा है लैटिन स्कूल। तो इसका सही आंसर है किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। पहला है निबंध लिखना, दूसरा है भाषण देना, तीसरा है प्रमेय सिद्ध करना और चौथा है चित्र रंगना। तो इसका सही आंसर है प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। पहला है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तीसरा है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर मानव विकास की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है। पहला है वंशानुक्रम का, दूसरा है वातावरण का, तीसरा है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का और चौथा है आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम बालक का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, दूसरा है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, तीसरा है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह पहला है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, दूसरा है अधिगम को सरल बनाएगा, तीसरा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और चौथा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला है अच्छी लिखावट, दूसरा है लेखन में स्पष्टता, तीसरा है बड़े अक्षरों में लिखना और चौथा है छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका सही आंसर है अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट पर लिखते समय अच्छी लिखावट सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। पहला है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, दूसरा है उसे दंड देंगे, तीसरा है कारण जानने की चेष्टा करेंगे और चौथा है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर है कारण जानने की चेष्टा करेंगे अगर कोई बालक देर से विद्यालय आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, दूसरा है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, तीसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और चौथा है व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका सही आंसर है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इस शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य होता है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला है विद्यार्थी को दंड देना, दूसरा है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, तीसरा है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, और चौथा है इसकी उपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और फिर उनका उपचार करना। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, दूसरा है शिक्षक असफल है, और तीसरा है पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, और चौथा है यह एक व्यक्तिक असफलता है। तो इसका सही आंसर है यह एक व्यक्तिक असफलता है जब एक विद्यार्थी फेल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला है उत्तरदायित्व की अनुभूति, दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है सहभागिता, और चौथा है आज्ञाकारिता। तो इसका सही आंसर है उत्तरदायित्व की अनुभूति। ये किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। पहला है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, दूसरा है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, तीसरा है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, और चौथा है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका सही आंसर है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सब अधिक होना संभव है। पहला है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, और तीसरा है सब अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और चौथा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका सही आंसर है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। पहला है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, दूसरा है विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, तीसरा है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, और चौथा है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। यह विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए पहला है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, दूसरा है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, तीसरा है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, और चौथा है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना। तो इसका सही आंसर है समय समय पर विद्यार्थियों को भी श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो पहला है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, दूसरा है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, तीसरा है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, और चौथा है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका सही आंसर है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करेगा, दूसरा है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, तीसरा है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है,
चौथा है यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। पहला है मतारोपण, दूसरा है अंगीकरण, तीसरा है अनुकरण, चौथा है अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।